कि हम पाकिस्तानी मुसलमानों में एक बात तय है और वो ये कि दौलत, इज्जत, ताकत और शोहरत इनको हजम नहीं होती। ये या उल्टियां करने लगते हैं या फिर इन्हें पेचिश हो जाती है। वो कहते हैं ना, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, पैंतरे बदलता है गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले। ये चीन तो अब मोरलेस सेमाई सुपर पावर आप कह लें। बाकी रह गया हिंदुस्तान, वो एम्बिशियस है, लीडरशिप अहमक है लेकिन एम्बिशियस मुल्क है, साइज बड़ा है, आबादी बहुत है। सो ये खिते में जो दो चौधरी हैं, हसन निसार पाकिस्तान के एक जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। इनकी बात न केवल पाकिस्तान में बल्कि समूचे मुस्लिम दुनिया में, यहाँ तक कि भारत में भी बड़ी गंभीरता से सुनी जाती है। इन्होंने आज एक सच कबूला है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को ज़्यादा इज्जत हजम नहीं होता। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है, भारत हमेशा से ही पाकिस्तान को छोटे भाई की तरह इज्जत करता आया है। हमारे देश के सभी प्रधानमंत्री, यहाँ तक कि वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी भी पाकिस्तान के साथ सुलह समझौते करने की भरपूर कोशिश किए थे, लेकिन पाकिस्तान इस कोशिश को महत्व देने के बजाय भारत में चरमपंथियों को भेजना जारी रखा। अब पाकिस्तान को जवाब मिलना उसी की लहजे में जब शुरू किया गया है, तब वहां पर ची पो मचना लाजमी है। आइए आगे सुनते हैं हसन निसार क्या कहते हैं। कि हम पाकिस्तानी मुसलमानों में एक बात तय है और वो ये कि दौलत, इज्जत, ताकत और शोहरत इनको हजम नहीं होती। ये या उल्टियां करने लगते हैं या फिर इन्हें पेचिश हो जाती है। और आप मुझे बताएं कि कौन सा शोबा है? हमारे जो बिल्डर्स हैं वो क्या करते हैं? हमारी ब्यूरोक्रेसी है क्या करते हैं? हमारे दानिश्वर हैं क्या करते हैं? हमारा पॉलिटिशियन है वो क्या करता है? हमारी पुलिस है क्या करती है? एक्साइज, कस्टम्स, ये फूड इंस्पेक्टर फलाना, भाई इनके घरों से 50-50, 40-40 करोड़ रुपया कैश निकलता है। तो व्हाट डज दैट इंडिकेट, व्हाट डज दैट मीन? इसलिए कि ये अपनी सिचुएशन को बिलीव करते हैं, जिसको थोड़ी सी इज्जत या ताकत मिलती है, इज्जत तो नहीं खैर कहना चाहिए, वो फिर उसको अब्यूज़ करता है, उसको पूरी तरह मिसयूज़ करता है। ये हमारा कल्चर है, ये हमारी ट्रेडिशन है। वो जो जस्टिस इफ्तिखार वाली वो थी, तहरीक थी, उसके बाद वकला कम्युनिटी ने, हालांकि कमाल की बात है, हमारी सिविल सर्विस हो गई, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, ये लोग क्रीम ऑफ द सोसाइटी कहलाते थे। अब ये जो क्रीम है वो आपके सामने, इस पर मैं क्या तबसरा करूं? इस मुल्क में मैं देखो कह के तंग आ गया हूं। अब तो मुझे बात करते हुए शर्म आने लगी है कि जब तक यहाँ 3 घंटों में जिलाद काम नहीं करेंगे, या जब तक इस पूरे निज़ाम को तेज़ाब से गुस्ल नहीं दिया जाएगा, ये पाक नहीं हो सकता। सो आप इदारों को रो रहे हैं। इदारों का तो मैं बेसिकली ये समझता हूँ कि आपके 99% इदारे, आप कह रहे हैं ना कमज़ोर क्यों है? मेरा ख्याल है मर चुके हैं और इनको कब्र भी नसीब नहीं हो रही, इनको गोरकन भी नहीं मिल रहा, इनको कब्रिस्तान भी नहीं मिल रहा है, लाशें बाहर पड़ी हैं। सो ये जो कुछ हो रहा है आपके भी सामने है, मेरे भी सामने, क्यों होते जा रहे हैं उसकी वजह है। एक ही इलाज है, मुझे तो मुद्दत हो गई ये लिखते हुए, पहली बार नहीं कह रहा, पता नहीं सैकड़ों बार लिख भी चुका हूँ, कह भी चुका हूँ कि जब तक जल्लादों को ओवर टाइम नहीं मिलता इस मुल्क में, गेहूं के साथ घुन पिसता है, पिस जाए, लेकिन मुल्क को तो करार है, ये रुकेगा कहाँ सिलसिला? मुझे उससे खौफ आता है। वो कहते हैं ना, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, पैंतरे बदलता है गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले ये लोग हैं। इनको सीरियसली ना लिया करें, दुआ करें कि ये कोई ऐसी हिमाकत कर बैठे हैं कि अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएं। जब तक ये हैं, ये एलिमेंट इस मुल्क में मौजूद है, ये गंदी, गलीज, नापाक, जाली, मसनूई, अवाम दुश्मन नहीं, अवाम खोर, आदम खोर जमहूरियत जब तक इस मुल्क पे मसलत है, इसका कोई बंदोबस्त करो। हो सकता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, देयर इज ऑलवेज अ वे आउट। कुदरत उस वक्त तक
किसी मसले को जन्म नहीं देती जब तक उस मसले का हल उसके अंदर मौजूद नहीं होता। सो अगर विजडम हो, विल हो, वे हो, तो बस सारा कुछ ठीक हो सकता है, तब तक ये बाज नहीं आएंगे। और बाकी हमारी जहालत ज़दा जो दानिश है इस मुल्क की, वो ये जो मार्केट हो रहा है इसको वो ख़रीद रही है। जमहूरियत है और फलां है और टमकां है, भारत अल्लाह ही बारस है। लेकिन मुझे यकीन है इंशाअल्लाह कि कम अज़ कम अफ़वाज पाकिस्तान के हवाले से ये कम्युनिटी ना कभी कामयाब हुई थी ना होगी। लेकिन अल्लाह करे कोई फ़ैसला कौन सा काम हो जाए, हम भी अपनी ज़िंदगी में देख लें कि मुल्क सही समत में ट्रैक पे चढ़ चुका है। ये नाम नेहाद, ये शैम डेमोक्रेसी हमें कहाँ लेके जाएगी, मैं उसके बारे में को प्रेडिक्ट करना नहीं चाह रहा। कहते हैं कि जी शक्ल पैड़ी हो तो मतलब बात ही अच्छी कर ले। सो आई लीव इट टू योर इमेजिनेशन। यही हमारा मुकद्दर है, यही हमारी किस्मत है, और शायद यही हमारे इन नाम नेहाद रहनुमाओं का DNA है। इससे ज़्यादा इस पर तबसरा करने की ज़रूरत नहीं। और एक और बात जो आप बात कर रहे हैं, जो इमरान खान ने कहा था, वो भी मसले का हल नहीं है, चूँकि हमारे बुज़ुर्गों का ये कॉल बड़ा इम्पोर्टेंट है कि 2 पाँव वालों की रखवाली मुमकिन नहीं है, उसकी एक हद होती है, उससे आगे नहीं हो सकता। अच्छा, कुछ लोग हैं जो उनको गैरत दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो इनकी मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि ज़मीर, कोई गैरत, कोई इज्जत। तो मेरा तो उस सिलसिले में सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आप बिच्छुओं को की जितनी मर्जी मिन्नत कर लें, आप कोबरे सांपों को जितना मर्जी गैरत दिला के देख लो, उन्होंने डंग मारने और डसने से बाज नहीं आना। ये चीन तो अब मोरलेस सेमाई सुपर पावर आप कह लें, सुपर पावर नहीं तो सेमाई सुपर पावर वो तो है। बाकी रह गया हिंदुस्तान, वो एम्बिशियस है, लीडरशिप अहमक है, लेकिन एम्बिशियस मुल्क है, साइज़ बड़ा है, आबादी बहुत है। सो ये ख़िते में जो 2 चौधरी हैं, इनके दरमियान मुस्तकिल अमन वाली बात कम से कम मेरी समझ से बाहर है। आप सभी को मालूम ही है कि जब अंग्रेजों की गुलामी से हमारा देश मुक्त हो रहा था, उसी समय चंद मुस्लिम नेता मोहम्मद अली जिना के नेतृत्व में अलग मुस्लिम देश पाकिस्तान की मांग रख दी। उन लोगों ने 2 कौमी नजरिए का नारा दिया। साधारण शब्दों में इसका अर्थ यह हुआ कि मुसलमान और हिंदू 2 कौमें हैं, ये एक साथ नहीं रह सकती। स्वतंत्रता प्राप्ति के अफरा तफरी में उन लोगों के इस प्रस्ताव को स्वीकार करना पड़ा और हिंदू मुस्लिम के बीच जो विभाजन की खाई थी और चौड़ी हो गई, जिसमें अंग्रेजों का साथ भी उन लोगों को मिला। भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद धर्मनिरपेक्षता और गुट निरपेक्षता की राह पर चला। दूसरी तरफ पाकिस्तान धार्मिकता और गुटबाजी के राह पर चला, अमेरिका का अनुचर बन गया, जैसा कि आज चीन का बना हुआ है। शुरुआत में भारत को मुश्किलों का सामना करना पड़ा, पर धीरे धीरे भारत स्वावलंबी हो गया। पर इसके विपरीत पाकिस्तान को शुरुआत में मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा, पर परजीवी हो गया। दूसरे देशों के मदद पर उसे जीने की आदत पड़ गई और इसी कारण आज तक पाकिस्तान स्वावलंबी नहीं बन पाया है। बंटवारे के साथ साथ कश्मीर का मुद्दा भी विवाद में आ गया। पाकिस्तानी सेना के लिए यह बहुत बड़ा खिलौना हाथ लग गया था। भारत कश्मीर को हड़प लेगा, पाकिस्तान पर हमला कर देगा, इसी का डर दिखाकर पाकिस्तानी सेना पाकिस्तान में अपना वर्चस्व कायम रखे हुए है। जो भी पाकिस्तान का राजनेता भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर जम्मू कश्मीर के मसले को शांतिपूर्ण हल निकालना चाहता है, उसे पाकिस्तानी सेना गद्दार घोषित करा देती है। यहाँ तक कि पाकिस्तानी सेना के ही जनरल परवेज मुशर्रफ जब मार्शल लॉ लगाकर राष्ट्रपति वहां के बने थे और वे भारत के साथ कश्मीर समस्या का हल चाहते थे, उनको भी पाकिस्तानी सेना ने गद्दार घोषित कर दिया। और आज स्थिति यह है कि वे पाकिस्तान में सजा याफ्ता हैं और निर्वासित जीवन दूसरे देश में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब स्वतंत्रता प्राप्ति के 73 साल बाद वहां के लोगों की आंखें खुली हैं और सेना की दखल राजनीति में कम हो, इसके लिए वहां एक PDM के बैनर तले लंबे समय से आंदोलन चल रहा है और यह आंदोलन प्रभावी होते दिख रहा है और लगता है कि सफल भी होगा। हम कामना भी करेंगे कि यह सफल हो ताकि वहां कोई एक कुशल राजनीतिक नेतृत्व कायम आए, प्रभावी राजनीतिक नेतृत्व सत्ता में आए, ताकि जम्मू कश्मीर के मसले को हल दिखा सके
और फिर भारत के साथ भाईचारा कायम हो और पाकिस्तान की खुशहाली हो, जिसे भारत चाहता है। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।